हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसिशन लर्न। जैसा कि आपको पता है कि हम माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं। अब तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्किल से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दी है और एक वीडियो मैंने आपको क्वेश्चनिंग स्किल की प्रोवाइड कर दी है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है और हिंदी मीडियम से। मैं आज आपको कॉमर्स से रिलेटेड हिंदी मीडियम में ही सेकेंड वीडियो क्वेश्चनिंग स्किल की प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारा फॉर्मेट होता है वो है कि इधर हम सबसे पहले कौशल लिखते हैं जो कि हमारा है प्रश्न प्रवाह कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल। फिर हम कक्षा मतलब क्लास लिखते हैं, विषय, सब्जेक्ट, दिनांक, डेट, इस तरीके से हमारा ये रहता है। और देन फिर उसके बाद में प्रकरण मतलब टॉपिक लिखते हैं जो कि हमारा है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। और फिर हम टॉपिक के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करना मस्ट होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर का फिल होता है। देयर आफ्टर हम 3 कॉलम की एक टेबल बनाते हैं। वो 3 कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम होता है वो हमारा शिक्षण बिंदु का होता है, सेकंड कॉलम हमारा छात्र अध्यापिका क्रियाएं का होता है और थर्ड कॉलम हमारा विद्यार्थी क्रियाएं का होता है। और फिर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन स्किल है तो क्वेश्चन वगैरह करते हैं और एंड में एक कंक्लूजन स्टेटमेंट है ना, मतलब निष्कर्ष कथन बोलते हैं। इस तरीके की हमारा ये पूरा क्वेश्चनिंग स्किल होता है। और वो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट होता है जो बच्चे आंसर देते हैं उसी का ही एक पैरा बनाकर प्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरीके से होता है। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय संचालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे आंसर देंगे धन की, मतलब मनी की आवश्यकता होती है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है वित्त को व्यवसाय का क्या कहा जाता है। तो बच्चे आंसर देंगे जीवन रक्षक। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्यवसाय के विभिन्न कार्यों को करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, मतलब व्यवसायिक भाषा में उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे व्यावसायिक वित्त, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्यवसाय वित्त की आवश्यकता किस किस के लिए होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स के लिए हमारे व्यवसाय वित्त की आवश्यकता होती है। तो स्थायी व कार्यशील पूंजी के लिए। फिर उसके बाद में क्वेश्चन फिफ्थ है वित्त के स्रोतों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, कितने आधारों पर किया गया है, ठीक है। तो बच्चे आंसर देंगे 3 आधारों पर किया गया है। फिर हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वित्त के स्रोतों के आधारों के नाम बताइए। वो जो 3 आधार हैं उनके नाम बताइए। पहला है अवधि के आधार पर, दूसरा है स्वामित्व के आधार पर और तीसरा है धन जुटाने के स्रोत के आधार पर। फिर क्वेश्चन 7th है अवधि के आधार पर स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे समतांश, ऋण पत्र, बैंक आदि। फिर हमारा 8th क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर स्रोतों के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे सार्वजनिक जमा, बैंक से ऋण आदि। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष कथन मतलब कंक्लूजन स्टेटमेंट बोलते हैं व्यवसाय के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है जिसे व्यावसायिक वित्त कहते हैं। व्यवसाय वित्त को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला अवधि के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा जुटाने के स्रोत के आधार पर और लास्ट में हस्ताक्षर होते हैं पर्यवेक्षक के। थैंक यू सो मच। प्लीज़ like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Precision Learn.